ॐ वर्णानामर्सङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन करने से और नित्य वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य की 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अब देखिए, आयु बढ़ गई, विद्या बढ़ गई, यश बढ़ गया, बल बढ़ गया। अब विचार करिए क्या बाकी रह गया? सब कुछ बढ़ गया। और श्री राम जब प्रातःकाल उठते थे, प्रातःकाले उठे के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावई माथा। प्रातःकाले उठे के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावई माथा। प्रातःकाले रामचरितमानस का प्रमाण है कि श्री राम प्रातःकाल उठ करके पहले माता के चरण स्पर्श करते थे, फिर पिताजी के, फिर गुरु जी के नत मस्तक होते थे। तभी तो इतने महान बने। इसलिए उस राम का नाम अवश्य लेना चाहिए। राम राम करने से शुभता आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। और जिससे राम राम करते हैं वो 2 बार राम राम करता है। जैसे किसी ने कही राम राम जी, और जिससे राम राम करी जा रही वो कहेगा राम राम भैया राम राम, राम राम भैया राम राम, और अनेक तरह के आशीर्वाद देगा। इतना प्रतिफल है राम के नाम में और राम राम करने में। इसलिए भज लो सीता राम समीनाए, अरे वापस आनो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। भज लो सीता राम समीनाए, वापस आनो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। भूमि से बड़ी मात वेद और पुराण कहे, पाप को भजन देखो भूमि से भी भारी है। ये भूमि से और जन्म देने वाली माँ का स्थान बड़ा होता है, और पाप का वजन इस भूमि से भी भारी होता है। जब इस भूमि पर पाप का भार बढ़ गया था, ये गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई थी और ब्रह्मा जी से कही थी कि हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा था उस निराकार शक्ति को, परमपिता परमात्मा को पुकारो, वही रक्षा कर सकता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में अवतार लिया और पृथ्वी के ऊपर से अधर्म के, दुराचार के, अत्याचार के, व्यभिचार के
पाप के भार को दूर किया। भूमि से बड़ी मात वेद और पुराण कहे, पाप को भजन देखो भूमि से भी भारी है। काजल से काली भारी कायली बताई दई, क्रोध को तेज अगन से उभारी है। या ईश्वर की लीला को कछु भेद न पानो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। भजल्यो सीताराम समीनाए, वापस आनो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। पुत्र उबेक पत्नी उबेक, स्वयं भी जो बिक गए। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र ने जब 3 वचन भरवा करके सारा राजपाट ले लिया, खजाने की चाबी ले ली और अब दक्षिणा में 60 भार सोना मांग लिया, तो 60 भार सोने को दक्षिणा को चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र काशी में जाकर के 20 भार सोने में स्वयं बिके, 20 भार सोने में अपनी रानी तारावती को बेच दिया और 20 भार सोने में अपने पुत्र रोहतास को बेच दिया। तब 60 भार सोना विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाई। पुत्र उबेक पत्नी उबेक, स्वयं भी जो बिक गए। सत्य नहीं छोड़ो कर अपनो उद्धार गए। 58 दिन तक मौत को भी टाल दियो, आखिर में शरीर छोड़ स्वर्ग को सिधार गए। पिता में भीष्म, जिनको अपने पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान था, 58 दिन उन्होंने सरसैया पर पड़े हुए अपनी मृत्यु को रोक लिया। भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए थे, बोले हे कृष्ण, मैं अब प्राण त्यागना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ मैं कौन से कर्म का पाप भोग रहा हूँ, कौन से पाप का फल मिल रहा है। मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं है। कृष्ण भगवान बोले अपने प्रारब्ध को, पूर्व जन्मों को झांक करके देखो। 100 जन्मों को देख लिया, कोई उनको पाप नजर नहीं आया। फिर कृष्ण भगवान बोले और पीछे झांक करके देखो। जब 101 में जन्म को झांक करके देखा तो याद आया कि हाँ, मैंने एक दुम्ही को रास्ते में पड़ा देख करके, ऐसा सोच करके किसी वाहन के पहिए से ये कुचल करके न मर जाए, मैंने धनुष से उठा करके साइड को फेंका। वो एक कांटेदार झाड़ियों पर जा पड़ी और उसके शरीर में कांटे बिध गए और वो कुछ दिन बाद मर गई। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पिता में भीष्म, सुनिए, आज तुमको 58वां दिन है और उस दुम्ही के भी शरीर में 58 कांटे लगे हुए थे और तुम्हारे शरीर में भी अर्जुन के 58 तीर लगे हुए हैं। आज तुम प्राण त्यागना चाह रहे हो। तो पिता में भीष्म ने देखते देखते जिह्वा ने केवल प्रणाम किया, आगे अक्षर भी कहा नहीं, आँखों से आँखें मिली रहीं, पर बल पलकों में रहा नहीं। इतना कह करके प्राण त्याग दिए पिता में भीष्म ने।
अमर न कोई रहना जग में, अरे सबको जानो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। भजलो सीताराम समेनाए, वापस आनो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। रावण ने चुराई नार, लंका को जलवाए लियो। अहि रावण पे चुरवाए राम, कुल को मरवाए लियो। पांडवन को हिस्सा मार, कौरव 100 मारे गए। 60,000 सगर के पुत्र ऐसे ही मारे गए। जैसी करनी वैसी भरनी, सब भोग के जानो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। भजलो सीताराम समेनाए, वापस आनो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। कोहू न काहू सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है। हर प्राणी अपने कर्मों के ही पाप का फल भोगता है। अंतिम कली। बहन और बहनोई को जेल में जो डार गयो, भांजे मारे कंस अमर नाए रहो है। सारे वरदान मांग हिरणा कश्यप बचो ना, ऐसे ही छल करके भस्मासुर मरो है। हिरणा कश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमर होने के ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए कि मेरी मृत्यु न पृथ्वी पर हो, न आकाश में हो, न घर के बाहर हो, न घर के भीतर हो, न रात्रि में हो, न दिन में हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न मुझे नर मार सके, न पशु मार सके, न मेरी मृत्यु इन 12 महीनों में हो। उसकी भी मृत्यु हुई। अमर होकर के अपने पुत्र प्रहलाद को ही मारना चाहता था। जब मारने के लिए तैयार हुआ, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप का नरसिंह भगवान ने वध कर दिया। ऐसे ही भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। और उस वरदान को आजमाने के लिए भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। भगवान से पीछे भागने लगे, भागते गए। वो तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बचाया, मोहिनी रूप धर करके, नारी रूप धर करके नृत्य किया और उस भस्मासुर को अपने साथ नचाया, अनेक तरह से नचाया। और आखिर में ऐसा कहा कि ऐसे नाचो जैसे मैं नाच रही हूँ। तो अपने सिर पर हाथ धर के नाचे भगवान विष्णु मोहिनी रूप में और कहा ऐसे नाचो। तो जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ धर करके नृत्य करना शुरू किया, वही भस्म हो गया। बहन और बहनोई को जेल में जो डार गयो, भांजे मारे कंस अमर नाए रहो है। ब्रह्मा से वरदान मांग हिरण्याकश्यप बचो ना, ऐसे ही छल करके भस्मासुर मरो है। दिया जगत में बुझ जाए उठ जाए, खानो दानो है।
नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है। भज लो सीताराम समय नाय, वापस आनो है। नहीं झेलो यम की मार, चले ना कोई बहानो है।